going to start class 6 Understanding Social Studies by Galaxy Publication. Hello everyone, today we are going to start our class with chapter 9 and the name of that chapter is Life in Villages and Towns. We will start with our introduction part. So let's continue. In the Indian subcontinent, the first urbanization began during the Harappan civilization. अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो पहला अर्बनाइजेशन था बेटा वो सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था. लेटर ऑन द एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन अबाउट 1500 BC इन द एरिया वेयर अर्लियर हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड कॉज टू एंड द सिविलाइजेशन. अगर हम बाद वाले टाइम की बात करें तो जितने भी हमारे आर्यंस के एडवेंट हुए थे वो 1500 BC से हुए थे, जहाँ पर हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई थी. Being the pastoral nomads, they destroyed the Harappan towns. और थोड़े टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने हरप्पन टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था. वन बाय वन विच रिमेन्ड इन द डार्क ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1000 ईयर्स. एक एक करके क्या हुआ, जितनी भी हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन थी वो डिस्ट्रॉय होती चली गई और काफ़ी हज़ारों सालों तक वो काफ़ी अंधेरे में रही. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड अर्बनाइजेशन. बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स and towns, the period from the 6th century BC to the 4th century BC is referred to as second urbanization. अगर हम दूसरी urbanization की बात करें तो उसका जो भी ग्रोथ हुआ था बेटा वो टाउन से लेकर जितनी भी हमारी और भी चीज़ें थी वहाँ तक कंटिन्यू रहा था. टाउन सच एज राजगृह, सरस्वती, वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा एंड चंपा फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर हम जितने भी टाउन्स की बात करें जैसे कि राजगीर, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा, चंपा, ये सभी उस पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई थी. दीज अर्बन सेंटर्स एंड टाउन्स हैड प्लान्ड लेआउट्स. ये जितने भी हमारे अर्बन सेंटर्स थे इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे टाउन्स हैं उनमें लेआउट्स प्लान किए, रोड नेटवर्किंग एंड फोर्टिफिकेशन, पब्लिक ड्रेनेज, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स लाइक पैलेसेस और पब्लिक बिल्डिंग्स. अगर हम इन सभी चीज़ों की बात करें तो ये अर्बन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे. नाउ वी विल रीड अबाउट लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स. मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस विच वर लिंक्ड विद वन अनदर. जितने भी ज़्यादातर लोग थे वो कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे. एंड दे ऑल वर लिंक्ड विद ईच अदर बाय रोडवेज एंड वाटरवेज. पीपल डिस्कस देयर अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्राम भोजका. अगर हम बात करें जितने भी लोग थे वो अपनी जितनी भी चीज़ें थी वो किससे डिस्कस करते थे, विलेज के हेडमैन से, जिसे हम क्या कहते थे, ग्राम भोजक और ग्रामणी और ग्रामिक. राइट. नाउ वी विल प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर. ग्रामिक एंड ग्रामणी हु वर्कड एज अ लिंक बिटवीन द किंग एंड द विलेजर्स. जितने भी हमारे ग्रामीण या ग्रामणी होते थे वो क्या करते थे, लोगों से कनेक्टेड रहते थे और जितने भी हमारे किंग और विलेजर्स हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहता था. दे कोऑपरेटेड विद वन अनदर. वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कोऑपरेट किया करते थे. सम ऑफ द टाउन emerged एज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. जितने भी हमारे टाउन्स थे वो क्या थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव से बहुत ज़्यादा लिंक थे. अदर्स ग्रू एज रिलीजियस सेंटर्स. और जो बाकी दूसरे ग्रुप्स थे वो रिलीजियस सेंटर्स की तरह डेवलप हुए थे. एंड मार्केट प्लेस स्टिल अदर्स एज कोस्टल टाउन्स. और जितना भी मार्केट प्लेस था वो टाउन्स की तरह ग्रो हुआ था. टाउन्स लाइक उज्जैनी, प्रतिष्ठाना, भृगुनगच्छा, तमलीपुटी, राजगृह, अयोध्या, श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी, पावा, वैशाली, कुशीनगर, etc. These all were important centers of trade, craft, art and administration. तो अगर हम इन सभी सेंटर्स की बात करें तो ये किसके सेंटर्स थे, जितने भी हमारे ट्रेड, क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट वर्क होता था ये सभी उन सेंटर्स में थे, मेन थे. Now we will talk about agricultural intensification. As a result of the increasing population, there was a gradual agricultural intensification and expansion of cultivation. जैसे जैसे चीज़ें ग्रो होती गई तो रिजल्ट के तौर पर हमने देखा कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है और जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं या कल्टीवेशन है उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है. The means of irrigation includes canals, wells, tanks and artificial lakes. जितने भी हमारे इरिगेशन के मीन्स थे जैसे कि कैनाल्स, वेल्स एंड एक्सेट्रा, तो ये सभी चीज़ें क्या थी, बहुत ज़्यादा इंक्लूड थी. न्यू टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स लेड टू हाई प्रोडक्टिविटी. जितने भी हमारे नए नए टूल्स थे और जितने भी नई क्वालिटी के सीड्स थे उनसे क्या था,
कल्टीवेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा था, विच ओपन वेज फॉर मोर पीपल टू परस्यू ऑक्यूपेशंस अदर देन एग्रीकल्चर। जिससे क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई तो लोगों ने ऑक्यूपेशन की जगह क्या किया, एग्रीकल्चर के फील्ड में ही और ज़्यादा प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया। बिकॉज द सरप्लस फ्रॉम एग्रीकल्चर वुड हेल्प फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर से सरप्लस प्राप्त होता था या प्रोडक्शन होता था, उससे जितने भी हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब अच्छे से फुलफिल हो जाती थी। नाउ वी विल रीड ग्रोथ इन आर्ट्स एंड crafts. Each village had many craftsmen like goldsmiths, blacksmiths, carpenters, weavers, dryers, potters, metal workers, garland makers, basket makers, etc. अगर हम बात करें जितने भी विलेजेस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन होते थे, जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, वेवर्स, पॉटर्स, garland makers and basket makers. Later, when towns sprung up, some craftsmen migrated to the towns where different arts and crafts greatly developed. अगर हम बाद वाले टाइम की बात करें तो धीरे धीरे जैसे हमारे टाउन्स डेवलप होते चले गए तो जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं उन्होंने टाउन में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर जितनी भी आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई। द ऑक्यूपेशंस ऑफ क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वेविंग एंड डाइंग बिकेम पॉपुलर। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो जिसमें क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वेविंग और डाइंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। एम्पल प्रोग्रेस इन वुलन, सिल्कन एंड कॉटन क्लॉथ रेस्पेक्टिवली, और धीरे धीरे सिल्क क्लॉथ्स या जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। उरायूर वॉज अ फेमस सेंटर फॉर डाइंग। अगर हम बात करें उरायूर की तो वो एक फेमस डाइंग सेंटर बन चुका था। द आर्ट ऑफ कॉइन माइंटिंग, मेकिंग ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एंड आइवरी हैड ऑल्सो एडवांस्ड। अगर हम बात करें तो कॉइन माइन करना, ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स बनाना, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या डायमंड हो, इट वॉज ऑलरेडी पॉपुलर एट दैट टाइम। साउथ इंडियन वॉज वेल नोन फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्री। जितने भी साउथ इंडियन लोग थे वो बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे। A distinctive feature of this period is that different associations called sanghas or guilds were formed by men following different occupations. अगर हम बात करें तो जितने भी इस पीरियड के फीचर्स थे उनमें डिफरेंट एसोसिएशंस क्या थी, क्रिएट की जाती थी, और उन्हीं ग्रुप को हम संघ या फिर गर्ल्स कहते थे, राइट। सो दे ऑल वर बिल्ड बाय मेन फॉलोइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। अकाउंट्स ऑफ मेनी सच संघास आर गिल्ड्स आर फाउंड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। उस तरह के जितने भी हमारे संघ हैं वो कहाँ पर देखे जाते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखे जाते हैं। देयर वॉज अ प्रेसिडेंट इन ईच गिल्ड, और वहाँ पर हर गिल्ड में एक प्रेसिडेंट होता था। ही वॉज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज प्रमुख और शेरस्थिन और ज्येष्ठिका। उनको हम अलग अलग नामों से जानते थे। जो हेडमैन होता था या तो हम उसे प्रमुख कहते थे या श्रेष्ठन कहते थे या ज्येष्ठिका कहते थे। हिज पोजीशन वॉज रेस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। उनकी जो पोजीशन थी वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल थी। गिल्ड्स एक्ट एज ट्रेनिंग सेंटर्स एंड बैंक्स फॉर पीपल। जितने भी गिल्ड्स होते थे या जो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे वो लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और बैंक्स की तरह वर्क करते थे। दे हेल्प्ड पीपल इन द परचेज एंड सेल ऑफ देयर गुड्स। वो लोगों को गुड्स को सेलिंग और परचेजिंग करने में हेल्प करते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ ट्रेड। As a result of surplus agricultural production, trade flourished both in villages and towns. जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता चला गया उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, जितने भी विलेजेस और टाउन्स है वहाँ पर जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। विलेजेस सप्लाइड द गुड्स टू टाउन। जितने भी विलेजेस थे वो टाउन्स को गुड्स सप्लाई करने लगे। समटाइम्स सरप्लस गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स फ्रॉम दीज टाउन्स। और कभी कभी जितना भी हमारा गुड्स में सरप्लस होता था या जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता था वो विलेजेस से लेकर या दूसरे रीजन से लेकर टाउन्स तक पहुंचाया जाता था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, और यहीं से ट्रेड की बिगिनिंग हो गई थी। द ट्रेडर्स हैड सेट अप बिग मार्केट्स फॉर द सेल ऑफ देयर गुड्स। जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने सामान को सेल आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया। यूजुअली बुल कार्ट्स, कैमल्स एंड पोनीज वर यूज्ड एज द मीन्स ऑफ कन्वेंस। अगर हम बात करें तो जितने भी हमारी बैलगाड़ी, ऊँट या जितने भी पोनीज होते हैं उनको लोगों ने मीन्स ऑफ कन्वेंस की तरह यूज़ किया।
Trade links with foreign countries like Ceylon, Burma, Java, Malaya, Arabia, Sumatra, and many Western countries were also developed both by sea and land routes. अगर हम ट्रेड लिंक्स की बात करें तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज थे लिंक्स थे जैसे कि बर्मा, जावा, मलाया, अरबिया, सुमात्रा, दीज ऑल वर मेनी वेस्टर्न कंट्रीज जो धीरे धीरे सी रूट और लैंड रूट के द्वारा डेवलप्ड हुआ. इंडिया जनरली एक्सपोर्टेड कॉटन, वुलन एंड सिल्कन क्लोथ. इंडिया ने धीरे धीरे किस में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया? कॉटन क्लोथ्स में, सिल्क में और वुलन क्लोथ्स में. दे स्टार्ट मेकिंग कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, ऑयल एंड मैन्युफैक्चर्ड आइवरी गुड्स, पर्ल्स, जेम्स एक्सेट्रा. उन्होंने क्या किया? जितने भी कारपेट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या आइवरी चीज़ें होती हैं, तो वो सब उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. सुपारका, अरिकामेडू, तारामल्लीपट्टी and Brihugacha were important ports of that time which enjoyed a good trade with other countries. अगर हम इन सभी places की बात करें तो यहाँ पर goods trade बहुत अच्छे से establish हो चुका था. The president of the trade guild was called श्रेष्ठीर्स और सेठी. जितने भी हमारे ट्रेड गिल्ड के प्रेसिडेंट होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? वी कॉल देम सेठी और श्रेष्ठीर्स. ऑलराइट, so students, now we will start with the book exercise of this chapter. Let's start with fill in the blanks option. Desh was the capital of the Cholas. Cholas की जो capital थी वो थी Karikala. The Pandyan kingdom was famous for pearls. Nakkirar was the chief poet during the region of Nedun Chengian. The greatest Chola ruler was Puhar. During the Cholas, the famous cotton trade city was Uraiyur. Now we will proceed with true false option. Murugan was the most famous god of the megalithic people. True. Grambhojika was the president of the guild. True. Uraiyur was a famous center for dyeing. Yes, this will be the right option. Rajaraja was the greatest Chola ruler. False. The Pandyas came to the power after defeating Cheras. The answer will be true. So the remaining part you have to attempt by your own. Thanks for watching this video.